नमस्कार। जिस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक उसी तरह उसकी सेना भी खुद में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सांप्रदायिक एकता का चमकता हुआ उदाहरण है। सेना की बटालियन भले ही धर्म प्रांत पर आधारित हो, लेकिन उसके जवानों को आप किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। इन जवानों को अगर किसी से जोड़ा जा सकता है तो वो है भारत माता। एक बार फिर भारतीय सेना की धर्मनिरपेक्ष छवि का उदाहरण दिया है कश्मीर के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने, जिन्होंने कश्मीर की हजरत बल दरगाह पहुंचकर हर किसी को चौंका दिया। इन दिनों घाटी में आतंकियों के सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। आलम यह है कि एक साल के भीतर 14 आतंकी मारे जा चुके हैं। दरअसल कश्मीर से आतंक को जड़ से मिटाने के लिए सेना एक नई रणनीति पर काम कर रही है, और ये रणनीति है जनता से बेहतर संवाद और समन्वय की। भारतीय सेना इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि घाटी के लोगों का विश्वास जीता जा सके, और ये लोगों में विश्वास बहाली का ही तो परिणाम है कि सेना को अब कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में काफी मदद मिल रही है। आलम यह है कि अब सेना को मुखबिरों की जरूरत नहीं पड़ रही। स्थानीय लोग ही आतंकवादियों की हर एक गतिविधि की जानकारी सेना को जाकर बता रही हैं, जिसकी वजह से आतंकियों में खौफ है। इस बार लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का सबसे पवित्र स्थल हजरत बल दरगाह जाना, वहां मौजूद पवित्र चीजों को प्रणाम करना और फिर दरगाह में शीश झुकाकर घाटी में अमन बहाली की दुआएं मांगना। इन तस्वीरों को देखकर एक और जहां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सीने में सांप लौट रहा होगा, तो वहीं सेना पर कश्मीर के लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। पिछले 60 सालों से पड़ोसी मुल्क कश्मीर में नफरत के बीज बोता आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलता आया है कि सेना द्वारा कश्मीर मुसलमानों का शोषण होता आया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी राज में जम्मू कश्मीर से 370 हटना, फिर सेना द्वारा स्थानीय लोगों की सुरक्षा से लेकर उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना, ये दर्शाता है कि अब कश्मीर के हालात सुधर चुके हैं। फिलहाल जनरल डीपी पांडे का हजरत बल दरगाह जाकर शीश झुकाना दुश्मनों को रास नहीं आ रहा है। वैसे इससे पहले जब जनरल डीपी पांडे ने जीओसी वाईके जोशी के साथ मिलकर आम नागरिकों के बीच लोकल ट्रेन में सफर किया, तो उसे देखकर हर कोई हैरान था। बिना किसी लाव लश्कर के जनरल डीपी पांडे का आम लोगों के साथ ट्रेन में सफर करना हर किसी के दिल को छू गया। बताया जाता है कि ट्रेन में जहां जनरल डीपी पांडे ने लोगों से उनके इलाकों से जुड़ी सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात की, तो वहीं एक मासूम बच्चे को दुलारने से भी खुद को रोक नहीं पाए। इतने बड़े सेवा अधिकारी का ऐसा सरल व्यवहार देखकर हर कोई हैरान था। असल में कश्मीर में भारतीय सेना यहाँ के स्थानीय लोगों को ये समझाना चाहती है कि वो किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, बस वो सिर्फ दहशतगर्दों और देश विरोधियों के दुश्मन है। वैसे देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सुरक्षा का जायजा लेने जब जब कश्मीर पहुंचे हैं, तो हमेशा आम लोगों के बीच नजर आए हैं। कभी सड़क किनारे आम लोगों के साथ चाय पीते दिखे, तो कभी बच्चों को पुचकारते हुए नजर आए, तो कभी जानवर मंडी में पहुंचकर लोगों को ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते हुए जनता से बेहतर संवाद और समन्वय बनाते हुए नजर आए। इसी रणनीति के साथ सेना आगे बढ़ रही है और कश्मीरी लोग उनका साथ देते हुए अपने घर से आतंक का सफाया कर रही है। बहरहाल भारतीय सेना की धर्मनिरपेक्ष छवि क्या कहती है, आइए आपको बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष भारतीय सेना। भारतीय सेना एक धर्मनिरपेक्ष सेना है। इसका मतलब ये नहीं कि सेना किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखती है। इसका अर्थ ये है कि भारतीय सेना हर धर्म का समान आदर करती है। ये भारतीय सेना की परंपरा है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी सैनिक जिस किसी धर्म को मानता हो, उसे हर धर्म का सम्मान करना है। एक अफसर का धर्म वही होगा जो उसके सैनिकों का धर्म है। उदाहरण के तौर पर अगर जनरल डीपी पांडे को ले ले, तो वो सिख लाइट इन्फेंट्री के अफसर हैं। उन्होंने अब तक की अपनी जिंदगी सिख भाइयों के साथ बिताई होगी, और उस दौरान वो हर रोज या जब भी जरूरत पड़ी होगी गुरुद्वारे जरूर गए होंगे और गुरु ग्रंथ के सामने मत्था जरूर टेका होगा। भले व्यक्तिगत तौर पर उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, लेकिन ड्यूटी पर उन्होंने उसी श्रद्धा भाव के साथ गुरुद्वारे में पूजा की होगी जैसे उनके सैनिक करते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे एक हिंदू हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी गुरुद्वारे भी जाते हैं और दरगाह भी जाते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।